ओके, तो ये देखो एग्जांपल नंबर 2 ट्रिगो का, जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपका साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू है तो हम दो ट्राइंगल बना देते हैं, जिसके अंदर एक के अंदर एंगल बी लिख देते हैं और दूसरे के अंदर एंगल क्यू। तो अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो क्या उन दोनों के एंगल्स भी इक्वल होते हैं? यस होते हैं। उस चीज को प्रूव कैसे करेंगे वो देखो। तो एक जगह हमने लिख दिया साइन बी, हमें ये गिवन है कि साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू। अब साइन बी किसके इक्वल है? साइन बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हेयर अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया एच, तो ये हो जाएगा P बाय एच। P मतलब AC अपॉन में H मतलब AB इक्वल्स टू साइन क्यू। साइन क्यू भी क्या होता है? P बाय एच। तो परपेंडिकुलर क्या है? PR अपॉन में PQ। बात समझ आई? अब ये दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं क्योंकि ये हमें गिवन है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनके रेशोज, इस PR को इधर ले आएंगे और AB को इधर ले आएंगे, चेंज कर लेंगे। ये क्यों किया अभी आपको क्लियर हो जाएगा। PR हमने यहाँ लिख दिया और AB अपॉन PQ यहाँ लिख दिया। कोरोस्पोंडिंग साइड्स देखो, AC के कोरोस्पोंडिंग है PR और AB के कोरोस्पोंडिंग है PQ, तो उनका रेशोज लिख दिया और इसको हम लेट कर लेंगे K के इक्वल। ठीक है, अब आगे देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और जो तीसरी साइड है, तीसरी कौन सी है? BC और RQ, वो निकाल सकते हो। BC कितनी आएगी? ये हमने कोरोस्पोंडिंग साइड्स क्यों रखी है, क्योंकि अगर आपको याद होगा अभी वैसे आपका ट्राइंगल चैप्टर नहीं हुआ है, ठीक है? तो ट्राइंगल चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे कि अगर दो ट्राइंगल्स है, जैसे एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है, तो अगर कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ये ट्राइंगल की एक क्राइटेरिया होता है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी का होता है वैसे ही ये। तो अगर कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो मतलब AB के कोरोस्पोंडिंग है PQ, तो AB अपॉन PQ वो इक्वल है, दूसरी कोरोस्पोंडिंग साइड्स ले लो BC और QR, वो इक्वल है BC अपॉन QR के। और तीसरी साइड ले लो आप AC, AC के कोरोस्पोंडिंग है PR। तो अगर तीनों की तीनों कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल होते हैं सारे। एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। कुछ ऐसा ही हम इस क्वेश्चन में भी करने वाले हैं। सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दो हमने PR को इधर लिया है, तो AC का कोरोस्पोंडिंग है PR इक्वल है AB के कोरोस्पोंडिंग PQ। अब मुझे तीसरा और जो लेफ्ट है कौन सा? AB और AB और PQ तो हमने कर लिया ऑलरेडी इक्वल। तीसरा हमारा कोरोस्पोंडिंग बचा है BC और RQ, ये तीनों, ये वाला बचा है, BC और RQ रह गया। तो अगर मैं इनको BC अपॉन RQ के भी इक्वल कर दूं तो ये ट्राइंगल जो है इनके कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो तीसरी कोरोस्पोंडिंग हो जाएगी BC और RQ। तो पहले BC में पाइथागोरस थ्योरम से लिख लेती हूँ, कितना आएगा? AB का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, BC क्या है? बेस, तो हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा। और ऐसे ही QR क्या हो जाएगा? PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो इनका रेशो कितना होगा? BC अपॉन QR, क्या आ जाएगा? AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर अपॉन में PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। आगे देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और उनका रेशो ले लिया। अब हमारा क्या आया? BC अपॉन QR आ गया, कितना? AB माइनस AC। अब AB को हम लिख सकते हैं K इंटू PQ। ये देखो, अगर मैं खाली ये चीज कंसिडर करूं तो AB की वैल्यू हो जाएगी K इंटू PQ। तो AB को मैं रिप्लेस करती हूँ K स्क्वायर PQ स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पे जो AB है
उसकी वैल्यू मैंने इधर जो रेशो लिया था वहां से निकाल ली, के इंटू पी क्यू माइनस एसी, एसी की वैल्यू हो जाएगी के इंटू पी आर, और डिनोमिनेटर में भी यही है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये कट जाएगा, के स्क्वायर बचेगा, रूट का के स्क्वायर रह जाएगा, बाकी सारा कट जाएगा और के आंसर। तो ये इक्वल हो गया बीसी अपॉन क्यू आर, के इक्वल है, और ये भी हमारा के इक्वल था। तो फाइनली आ जाएगा ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर, सॉरी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। ये आपका जब ट्राइंगल्स हो जाएगा तब आपको ज्यादा और अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो इसका ये सिमिलर टू दिस हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही हो जाएगा। ओके, एक्सरसाइज 8.2 में किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 8.4। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन लीव, दिस क्वेश्चन इज डिलीटेड इन योर कोर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू भी है और आपके एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल है, आपको ये देखना है। यूजिंग 3 आइडेंटिटीज, कौन कौन सी हमने 3 आइडेंटिटीज करी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेकंड क्या थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या आई थी, थर्ड आइडेंटिटी क्या थी, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सॉरी cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा equals to 1. These are the 3 identities that you need to learn, and based on this MCQs और assertion based reasoning questions और केस स्टडी, ये 3 टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे। आपको पता होगा, पैटर्न आपको पता है, ये हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिटीज तुम लोग क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये देखो। जैसे ये पहला क्वेश्चन, इफ यू कैन सी हियर 9 सेक स्क्वायर ए, क्वेश्चन क्या है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल है। ऑप्शन दे रखा है आपको 1 9 8 या फिर 0। तो आप कैसे करते हैं ध्यान से समझना। 9 आप कॉमन ले सकते हो, जो भी आपको करना है आप स्टार्ट करो क्वेश्चन को, जो भी आप जितना भी आप जैसे भी आप स्टार्ट कर सकते हो आप करो उसको। 9 आपने कॉमन लिया, ठीक है, उसके बाद बचा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो 1 आ गया, तो 9 आंसर आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 9। सेकंड क्वेश्चन देखो, कम टू द सेकंड क्वेश्चन। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इनटू में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसको कैसे स्टार्ट करोगे, रूट में मत लिख लेना आपकी यहाँ पे सेक्स, उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि यहाँ से आप 10 सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का रूट अगर सेक थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम करते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें, एक दो फॉर्मूले और लिख लेते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा होता है 1 बाय कॉसेक, टेन थीटा होता है 1 बाय कॉट थीटा, कॉस थीटा होता है 1 बाय सेक थीटा। अंडरस्टूड? तो यहां देखो ये हो जाएगा। अब आप इसको क्या करोगे, टेन थीटा
अगर आपको कुछ भी समझना है कि क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करें, तो आप क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। यू कैन कन्वर्ट ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। आप हर किसी को साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में लिख सकते हो। आप हर कोई आइडेंटिटी लिख सकते हो साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म में। बात समझ आ गई? तो देखो, यहाँ पे टेन थीटा है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे नहीं समझ आएगी आपको, बेसिक है। तो टेन थीटा को भी आप लिख सकते हो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो लिख दो। मैं हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कन्वर्ट कर रही हूँ साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में, साइन और कॉस की टर्म में। उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। सिमिलरली सेक थीटा, सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट देखो कॉट थीटा, कॉट होता है टैन का रेसिप्रोकल, और टैन होता है साइन बाय कॉस, तो कॉट थीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉस बाय साइन। माइनस कॉसेक, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन। बात समझ आई? अब हम ले लेते हैं एलसीएम, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर में बचा कॉस थीटा। ऐसे इसका भी एलसीएम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, डिनोमिनेटर में बचा साइन थीटा। समझ आया? एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है, अगर मैं इस पूरे को ए ले लेती हूँ, इसको बी ले लेती हूँ, सिमिलरली यहाँ पे भी ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो आइडेंटिटी हो गई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अंडरस्टूड? तो ए मेरा हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर हो गया माइनस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात समझ आई या नहीं आई? आगे देखो, यहाँ पे लग जाएगी आइडेंटिटी, फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस, अपनी नोटबुक में भी साथ साथ करते रहो, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का। एग्जाम में इसी तरीके से एमसीक्यू बन के आएंगे आपके। यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 1 जो पहले से लिखा है, और डिनोमिनेटर में आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हेयर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? इफ यू कैन सी हेयर आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में रह जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट गया, आपका क्या रह गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड में साइन थीटा कॉस थीटा। ये पूरा कट जाएगा, बचा 2, तो हमारा सेकंड का आंसर आ गया 2। समझ आया नहीं आया? एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन हमने कैसे किया। हर एक चीज को आप साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लो, तो आपका आ जाएगा टेन थीटा होता है साइन बाय कॉस, सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस, सिमिलरली कॉट थीटा होता है कॉस बाय साइन, कॉस सेक हो गया 1 बाय साइन। अंडरस्टूड? फिर आप ले लो एलसीएम, एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ऐसे ही दूसरी साइड भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। समझ आ गया? अब यहाँ पे डिनोमिनेट, अब आपने मल्टीप्लाई करोगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब a का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस 1, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल, 1 से 1 कट गया और आपका 2 आंसर आ जाएगा, बाकी सारा भी कट जाएगा। समझ आ गया? सबने लिख लिया अपना नोटबुक में? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, इसमें भी आप सेम मैनर से करोगे। sec a प्लस टेन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए। तो हम कैसे करेंगे इसको, हर चीज को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, हर एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को। sec किसके इक्वल होता है 1 बाय कॉस ए के, प्लस tan किसके इक्वल होता है साइन ए बाय कॉस ए। सिमिलरली ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, एलसीएम लेंगे, आसान है। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। किसकी आइडेंटिटी है ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसके इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आ गया डिनोमिनेटर में कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये देखो फर्स्ट आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के, और डिनोमिनेटर में कॉस ए पहले से है, ये कट गया और आपका आ गया कॉस ए। आप ये मत सोचना कि इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे बनेंगे, या टीचर कैसे भी बना सकता है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। ये भी हो सकता है कि आप पूरा पूरा सॉल्व करोगे, एक एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 मिनट भी लग सकते हैं पूरा पूरा सॉल्व करने के बाद, और फिर वो रिजल्ट आपके 4 ऑप्शन में दे दिया। तो दिस इज नॉट नेसेसरी, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में आपके सिलेबस से। बात समझ आ गई, तो ये कॉस ए के इक्वल आ जाएगा। अंडरस्टूड। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा इसका डी आंसर। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें कैसे कर सकते हो, इसमें आप टेन स्क्वायर ए की वैल्यू भी लिख सकते हो, नहीं तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। चलो साइन कॉस में ही कन्वर्ट करते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। मैंने इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, ये ऐसे ही होगा। टेन स्क्वायर ए होता है साइन बाय कॉस, तो स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। कॉट थीटा होता है कॉस बाय साइन, स्क्वायर आ जाएगा। अब आप एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। एक क्वेश्चन को करने के एक मेथड नहीं होते, 2-3 मेथड होते हैं, आंसर सेम आता है। और डिनोमिनेटर में आ गया कॉस स्क्वायर ए, ये 1 होता है कॉस स्क्वायर। न्यूमरेटर में देखो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, ये दोनों के दोनों 1 हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और ऐसे ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर ए आएगा, इसको सही कर लो। ये 1 हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो गया, और इनटू में साइन स्क्वायर ए बाय 1, क्योंकि ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। फर्स्ट आइडेंटिटी आप देख सकते हो। तो साइन बाय कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर ए। समझ आया, तो इसका आंसर आ गया डी। ठीक है, एक बार ये ट्राई करना, और उसके बाद फिर होमवर्क में आप लोग क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 5th दे रखा है प्रूव वाले क्वेश्चंस, उसको एक बार ट्राई करके देखना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये प्रूव वाले क्वेश्चंस करेंगे। अब आप बोलोगे प्रूव वाले क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे आएंगे, आ सकते हैं। जो इसका आरएचएस है आपसे ये दे देंगे कि एलएचएस दे दिया, और 4 ऑप्शन बना दिए जिसमें से एक आपका आरएचएस हो, उसमें प्रूव नहीं होगा, उसमें ये आ जाएंगे कि करेक्ट ऑप्शन चूज करो, जैसे क्वेश्चन नंबर 4th में है। ठीक है, एक बार ये चारों क्वेश्चन कर लो अपने आप से, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन नंबर 5th के आइडेंटिटीज के प्रूव वाले क्वेश्चन करेंगे। ओके।